आप सभी मेरे देशवासियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आप सभी जानते ही हैं कि मैं देश के गद्दार चोर अधिकारी कर्नल अमित बिष्ट से लगातार फाइट कर रहा हूं एज ए सोल्जर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अभी मैंने हार कर हज़ारों लेटर डिफेंस मिनिस्टर और सेनाध्यक्ष के पास लिखने के बाद फिर भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैंने दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। केस फाइल करते ही मेरे पास आर्मी हेडक्वार्टर से, सेना अध्यक्ष के ऑफिस से एक सीनियर अधिकारी ने कॉल किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको पता चले कि मैंने उन्हें क्या क्या जानकारी दी है और क्या आर्मी हेडक्वार्टर ईमानदारी से इस गद्दार पर कार्रवाई करेगा। वो आगे देखने का विषय, आप ये रिकॉर्डिंग सुने। ये नंबर मेरे को मिला है, आपकी एक कंप्लेंट आई है हमारे पास में। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, किससे बात करनी है? ये नंबर मेरे को मिला है, आपकी एक कंप्लेंट आई है हमारे पास में। हाँ सर। तो क्या आपका हाँ। आप सर्विंग जेसीओ है या? सर आपके पास आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, प्लीज बताएंगे आप? मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ दोस्त। हाँ सर है। कौन से ऑफिस से सर, कौन से ब्रांच से? आप कहाँ अभी कहाँ हो यार? ये पूछ, पहले तो ये बताओ आप, बिकॉज आप मेरा सारा डिटेल पूछ रहे हो। नहीं, मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ, नंबर बताता हूँ सर आपको। जी। JC जी। 57 ओके 10 ओके 91 ओके। F। फॉक्सट्रॉट या फॉक्सट्रोट, यस सर। ओके। आपका सब नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह। नायब सूबेदार सुरेंद्र। और कौन सी महार के हैं आप? मैं फर्स्ट महार से था सर। तो आप रिटायर्ड है अभी? नहीं सर, मैं रिटायर नहीं हूँ। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के रिटायर घोषित कर रखा है। वैसे मैं सर्विंग हूँ। नहीं, बट ऐसे मतलब रिटायर कैसे घोषित किया? हाँ, मैं सर एज पर मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हूँ अभी भी। और वैसे कमांडिंग ऑफिसर ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के सेंटर कमांडेंट से सेटिंग करके और वो पेंशन घोषित कर रखा है, क्योंकि मैं उसकी गद्दारी से फाइट कर रहा था। वो बॉर्डर पर आतंकवादियों से पैसा लेकर घुसपैठ करवाता था सर। तो अभी आप कहाँ पर है? लोकेशन क्या है आप? मेरा लोकेशन करनाल, हरियाणा। तो अभी आप घर पर हैं साहब या मतलब? हाँ, मैं अभी तो कहीं बाहर गया हूँ, 1-2 दिन में घर पहुंच जाऊंगा। सर मतलब आपको इन्होंने क्या सेंटर का पेंशन ड्रिल वगैरह कर दी है, क्या है? हाँ सर, मैं तो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था और पेंशन ड्रिल के सारे फॉर्मेलिटी करके साहब और डॉक्यूमेंट बना के घर भेज दिए साहब। ओके। और सर वो सारे डॉक्यूमेंट से मैंने 1000 कंप्लेंट्स भेज दी आर्मी हेडक्वार्टर में, सेनाध्यक्ष के पास, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पर। हाँ, वो तो ठीक है। अभी ये जो आपने कंप्लेंट भेजी है ना, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। साहब जी, कौन सी कंप्लेंट आपके हाथ में, प्लीज बताएंगे? साहब, ये आपने आर्मी चीफ को 16 जनवरी को लिखी है। 16 जनवरी को? यस सर। हाँ, 9:30 बजे मेल किया है आपने। लास्ट मेल है सर मेरा ये। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, तो उसमें आपने सब बात लिखी है, जो मुद्दे की बातें है ना, वो नहीं लिखी है ताकि हम इस पे कार्रवाई कर पाते। साहब जी, आप बताएंगे इसमें मैंने क्या लिखा हुआ आपकी तरफ से, आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं साहब, आपने मतलब मैं बताता हूँ, आपने लिखा है, हाउ कैन अ सोल्जर प्रोटेक्ट नेशन व्हेन वेरी सिस्टम इज सर्व टेररिज्म, व्हेन सोल्जर एंटर सर्विस। यस सर। आप रिलेटेड, बट आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे। साहब जी, साहब मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं फर्स्ट महार का घातक जेसीओ था साहब। जी। और साहब मैं अपनी पलटन में तैनात था। मेरा कमांडिंग ऑफिसर जवानों का शोषण करता था, वो उनके अलाउंसेस तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता था। लाइक कंडीमेंट अलाउंस, एक रम एंड सिगरेट अलाउंस होता था सर, ये सब कुछ तो वो बांटता ही था, सब पॉकेट में डालता था। मैं उसका विरोध कर रहा था। उसके बाद साहब जी उसने क्या किया, वो 20 सैनिक मेरी यूनिट के वहाँ बॉर्डर ड्यूटी से हटा दिया और वो रिपोर्ट में वही दिखा दिया कि वो यहीं पे है, और वो थे नहीं। मैंने रिपोर्ट किया कि मैं ब्रिगेड कमांडर से मिलना है, 10 ब्रिगेड कमांडर से, प्लीज आप मेरे को इंटरव्यू करवा दे।
उसने सर अगले ही उस दिन तो बोला कि मैं आपको करवाता हूँ साहब, रुक जाइए। अगले ही दिन से बाई फोर्स एक गाड़ी में डाला, जम्मू में स्पेशल छुड़वा के बोला सोलापुर एनसीसी चले जाइए। साहब जी एनसीसी चला गया, बाई ऑर्डर जाना पड़ा। वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को बताया एनसीसी के सोलापुर कि सर ऐसे ऐसे कमांडिंग ऑफिसर का मैं विरोध कर रहा था, वो वहाँ गद्दारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, और मेरे को वापस कर दीजिए। 5-6 दिन मेरे को वहाँ रुकवा लिया, फिर मैं वापस आ जाता हूँ साहब। फिर मैं जम्मू पहुंचता हूँ साहब, तो जम्मू में साहब 3-4 वो वहां से फोन किया इसने कि आप महारेजिमेंट सेंटर जाओ एनसीसी सोलापुर से। मैं क्यों जाऊंगा, मैं 10 ब्रिगेड कमांडर से मिलूंगा, आपकी मैंने रिपोर्ट करना है जो आप यूनिट में जो सेना के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो साहब उसने पता चल गया कि मैं जिद पे अड़ गया कि मैं 10 ब्रिगेड कमांडर के पास जाऊंगा सीधा। उसने सर 2-3 जवान भेजे जम्मू में कि जैसे 213 ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करे इसको वहीं से आउट करो फोर्सफुली, और मूवमेंट ऑर्डर इशू कर दिया सब महारेजिमेंट का। फिर सर मैंने जाना पड़ा क्योंकि मैं कानून के अंदर बंधा हुआ था, मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता था। मैं महारेजिमेंट सेंटर गया सर। महारेजिमेंट सेंटर में सर क्योंकि महार के अधिकारी थे तो उसने सेटिंग कर लिया कि ये जेसीओ मेरे को परेशान कर रहा है, तो वहां पर मेरे को बड़ा कई महीने टारगेट किया गया सर अधिकारियों द्वारा। वो सर कौन थे सर? ये महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी। नहीं हाँ। फर्स्ट वो कौन थे आपके? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट। आई नंबर बताऊं साहब आपको? अमित बिष्ट। अमित बिष्ट कमांडिंग ऑफिसर थे फर्स्ट महार के, IC 58008X। ओके। हाँ सर, ये थे सर, ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे साहब। और तो सर फिर क्या होता है, मैं महारेजिमेंट से फिर मेरे को सर 5-6 महीने बाद RTU करते हैं कि आप सेंटर पलटन चले जाइए। पलटन जाता हूँ साहब, पलटन में जाके मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे को ब्रिगेड कमांडर से मिलना है। एक रिटर्न दे देता हूँ अपने पोस्ट कमांडर को, कैप्टन दुबे था, कैप्टन का नाम याद नहीं आ रहा साहब का मेरे साथ, जो मेरे प्लाटून में। तो सर उन्होंने वो फॉरवर्ड किया, मैं ब्रिगेड कमांडर ने बुलाया मुझे, ब्रिगेड कमांडर को बताया मैंने सारा, मैं सर ऐसे ऐसे मेरे को हरास किया जा रहा है, मैं इसके चोरी और गद्दारी के विरोध में रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास एविडेंस है। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने बीच सी की बात करी, साहब आप जैसे साहब ऐसा कैसे हो सकता है साहब, सीओ ऐसे चोरी थोड़ा करेगा वगैरह वगैरह। सर मैं बोला मैं साहब तो भाई नहीं सुन रहे। फिर मैंने ब्रिगेड कमांडर को दोबारा चिट्ठी दी कि सर मैं थ्रो प्रॉपर चैनल मेरे को आगे ऊपर वाले अधिकारियों को मिलाया जाए, और मेरे पास एविडेंस है क्योंकि मेरा सीओ गद्दारी कर रहा है, मेरी पलटन में चोरी कर रहा है। तो सर मेरे को 10 तारीख को मैं कंप्लेन देता हूँ सर, 14 को फिर दोबारा गाड़ी में डाला और सर ऐसे उठा के फिर डाल दिया जम्मू में कि जाइए यहाँ से। 22 महारेज हो रही थी सर, महारेजिमेंट की 22 महारेज हो रही थी सर। जी। तो सर मेरे को वहाँ पर महार के ही हमारा, आप इस बात को समझ सकते हैं, वहाँ पर मैं सेटिंग कर लिया था कि इसको यहाँ रोको। तो मैं गया सर ऑर्डर मान के 22 महार में जाता हूँ साहब। 22 महार के कमांडिंग ऑफिसर को वही बोलता हूँ जो मैंने एनसीसी में बोला था कि सर ऐसे ऐसे मैं 22 में कर दी थी। 22 कहाँ? 22 रेंज हो रही थी सर, मध्य प्रदेश सागर में हमारा सेंटर है। ब्रिगेड है सर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पर थी मेरी 12 महार, और 12 महार के लोकेशन में 22 महार रेंज हो रही थी श्रीमान। ओके, नहीं तो आपको न्यू रेजिंग में भेज दिया गया? यस सर भेज दिया साहब। ओके सर। तो साहब वहाँ जाके क्या होता है मैं बताता हूँ, वही कहानी लिख के देता हूँ कमांडिंग ऑफिसर न्यू रेजिंग बटालियन वाले को, 22 महारके को, कि सर मेरा ऐसे ऐसे डिस्प्यूट है, आप या तो मेरी इसमें कानूनी लड़ाई मेरा सहयोग दे दें या मेरे को वापस कर दो साहब, RTU कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वो मुझे बोलते हैं भाई आप चुप हो जाइए और अपना यहाँ पर अपना आगे बढ़िए, इसको पीछे की बात, तो यहाँ पर कोई बकवास करने की जरूरत है नहीं, ऐसे धमकाया सर मेरे को। मैं 2-4 दिन रहा सर, फिर मैं बोला सर ये मेरे को या तो आप मेरे को मेरा इस पे मेरे न्याय दिलवा दीजिए, मेरे साथ बहुत कुछ हो रखा है। तो सर उन्होंने मेरे को लगा कि तो मानेगा नहीं, बाई फोर्स सर छुट्टी भेज दिया 30 दिन के लिए। सर छुट्टी भेज दिया बाई फोर्स, और 22 महार इंडियन आर्मी की कोई पलटन नहीं है उस टाइम, ऐसे फ्रॉड स्टैम्प वगैरह बना के सब कुछ इलीगली, कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जाओ बुलाया 30 दिन छुट्टी, जाओ बाहर। गया सर मैं, तो गया तो सर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर देता हूँ। ओके साहब दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करता हूँ, छुट्टी के दौरान
कोर्ट ऑर्डर देता कि विद इन 3 वीक डिसाइड करिए, विद इन 3 वीक जी, और मुझे ऑर्डर देता कि 1 वीक में स्टेचुटरी कंप्लेंट फाइल करिए दोबारा। साहब ओके सर। तो जी, साहब स्टोरी बहुत लंबी है, तो मैं आपको फिर बता रहा साहब जी। फिर मैंने मैं जैसे ही जाता हूँ, आप समझ सकते हैं, मैंने महाराज में सेंटर कमांडेंट को पार्टी बनाया, सीओ फर्स्ट मार को और 22 मार सीओ को। तो ये दोनों जो 22 मार सीओ और सेंटर कमांडेंट अथॉरिटीज मेरे पर चढ़ गए सर। मैं गया, आप समझ सकते हैं, कोर्ट में केस डाल दिया इनके ऊपर मैंने। तो वो स्टेचुटरी कंप्लेंट जो फाइल करनी थी, क्योंकि वो महार इंडियन आर्मी के ही वहां से होनी थी सर। मैं एक जीडी पर्सन हूँ, मैं क्या कर सकता था साहब। तो मैं बोलता हूँ सर मेरी प्लीज ये प्रीपेयर कर दो, मैं आपके पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी एविडेंस है। तो बोला इधर उधर भगाया सर 1-2 दिन, लिखित कंप्लेंट दे रहा हूँ, को ले नहीं रहे सर, उसको भी रिसीव नहीं कर रहे। और 22 मार्च सीओ बाई ऑर्डर मेरे को पलटन से निकाल देता है, बोला जाइए यहाँ से। तो सर मैं महार रेजिमेंट सेंटर आता हूँ 20 किलोमीटर और वहां आके रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा क्यों। वो बोलते हैं ठीक है आप रुकिए यहाँ पर। उनको भी कंप्लेन देता हूँ कि मेरी 7 दिन में स्टेचुटरी कंप्लेन फाइल करनी है, मेरी ये प्रिपेयर करवा दो, ये हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है। सर वो सोच रहे हैं कि मैं 7 दिन मेरे न पूरे हों और वो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार नहीं हो जाऊं, दोषी मैं हो जाऊं। तो सर मेरे 7 दिन खत्म करके 29 अक्टूबर नहीं जून को सर मेरे को छुट्टी दे देते हैं, बोला जाओ आप बाहर बना लो जहाँ बनाना है। तो साहब वो 7 दिन किसके आपको 22 मार नहीं महार रेजिमेंट सेंटर में सर। ओके, और सर एज पर आर्मी की जो आपका हमारी तो वो मेरी जो सर्विस रिकॉर्ड चल रहा, मैं कहाँ पर हूँ सर, 12 महार में अटैच हूँ सर मैं, मूवमेंट ऑर्डर के हैसियत से। लेकिन मेरे को दफा कहाँ कर रखा है महार रेजिमेंट सेंटर में, किसने दफा कर रखा है 22 मार्चियों ने साहब जी। जी, तो साहब आप यहाँ तक समझ रहे हैं। तो फिर मेरे को छुट्टी आउट कर देते हैं, 7 दिन मेरे खत्म कर देते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में लीगल सेल में एक वो कर देते हैं मैसेज आह्वान से कि ये 7 दिन में स्टेचुटरी कंप्लेंट फाइल करनी थी और वो इसने नहीं किया है सुरेंद्र ने, ताकि मेरा केस वहीं पर दब जाए। लेकिन सर मैं छुट्टी जाता हूँ, सीधा दिल्ली में जाता हूँ, वकील को 50,000 रुपए देता हूँ, रात को स्टेचुटरी कंप्लेंट बनाकर बाई पोस्ट भेज देता हूँ पूरी अथॉरिटीज को ओके साहब। तो फिर क्या होता है साहब जी, वहां से वो कंप्लेंट फाइल हो जाती है, मैं वहां से फिर चिट्ठी भी लिखता हूँ मैं सेना अध्यक्ष को और महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट को कि ऐसा न्याय मत करिए, मेरे पास मेरा हरासमेंट मत करिए, मैं गलत से लड़ रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है मेरे साथ। मैं चिट्ठी भी भेजता हूँ साहब बाई पोस्ट, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं जाता हूँ महारेजिमेंट में रिपोर्ट कर देता हूँ वापस। फिर इनको सर और आग लग जाती है कि ये पीछे नहीं हट रहा है, इसको हमने इधर उधर दफा सब कुछ कर लिया है। तो सर ये साजिश रचते हैं फर्स्ट महार भेजने की, कर्नल बीस्ट के अंडर में भेजने की प्लान करते हैं फिर ये जी, साहब जी। तो वहां से प्लान करते हैं, तो मेरे को मूवमेंट ऑर्डर इशू करता है महार रेजिमेंट सेंटर 12 जुलाई को सर। जी, 12 जुलाई को मूवमेंट ऑर्डर इशू करता है, एज पर रिकॉर्ड में 12 महार में हूँ सर, आपको मैं याद दिला रहा। तो साहब फिर मैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक समझने के बाद कि मेरे पास रास्ते सारे बंद हो गए हैं, सब मेरे को दफा करते जा रहे हैं। तो सर मैं मूवमेंट ऑर्डर लेके निकलता हूँ और सीधा आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली आ जाता हूँ। जी, और मैं आर्मी हेडक्वार्टर में सेना अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिख के, रेलवे स्टेशन में बैठकर सेना अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखा, जनरल सुहाग थे हमारे उस टाइम, जी, और मैं साहब से मिलना है और मैंने एक चोरी गद्दारी का विरोध करके ऐसा पाप कर दिया है कि मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं जाता हूँ पहले इन्फेंट्री व अपना ये दूसरा जो साउथ ब्लॉक के सामने हमारा कौन सा आर्मी हेडक्वार्टर हमारा ब्रांच है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सेना भवन उसमें जाता हूँ। वहाँ पर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के एक एसओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उनसे मिलता हूँ। उनको 2-4 घंटे वो मेरे को धमकाते हैं, छोड़ो साहब ऐसा है वैसा, जाओ ये प्लान है ढकर है। जब मैं नहीं मानता हूँ सर, मेरे पास रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, मेरे साथ साजिश के लिए एजेंट के भेजा जा रहा है, क्योंकि उसकी चोरी गद्दारी का विरोध कर रहा हूँ, उसके अंडर में भेज रहे हैं, हाई कोर्ट में केस डाल दिया है, सारे एक हो गए, मेरे साथ साजिश होगी, मारेंगे मेरे को जान से। तो मैं वो सारी बातें लिख के बोल रहा हूँ साहब। तो उसके बाद सर मेरे को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से मिलाते मेजर जनरल मनोज ओक थे सर उस टाइम पे।
महानिदेशक थे वो, इसके कुछ अपना था, जो भी वो नाम नहीं याद आ रहा, डायरेक्टर कौन सी डायरेक्टरेट के थे साहब। तो सर वो महारेजिमेंट के कर्नल ओझा रेजिमेंट भी थे। तो सर साउथ ब्लॉक में मैं उनसे मिलता हूँ शाम को 6 बजे, और उनसे साहब आधा घंटा बात होती है। पहले बोलते हैं जाओ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने उनको समझाया साहब आपके आश्वासन, और मैं आपका सैनिक हूँ, आपके लिए मैं ऑर्डर पर जान देने के लिए तैयार रहा हूँ आज तक, लेकिन अभी मेरे को मारेंगे ये, क्योंकि मैं इनकी गद्दारी का पर्दाफाश करने वाला हूँ, मेरे पास प्रूफ है, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। तो साहब उसने क्या किया, मुझे 20 महार थी सर पालम के अंदर साहब जी। तो सर पालम में मेरे को अटैच करवा दिया है, जिप्सी भेजा, मेरे को पालम में छोड़ दिया सर 20 मार में, कि साहब ठीक है आप यहाँ अटैच हो गए, यहाँ पर आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी 3 वीक में, जो डिसाइड ऑर्डर दिया हुआ ना दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो हम यहाँ करेंगे आपका। मैं ठीक है साहब, मैं वहाँ रुका साहब, 13 को रुक गया, 14 को साहब शाम को 9 बजे 20 मार के 2 जवान आरपी सेक्शन के, एक नायक जितेंद्र और एक और अदर, मेरे को बोला साहब सामान उठाओ, आपको अभी का अभी फर्स्ट मार में जाना है, ऑर्डर है आपके ऊपर से ऑर्डर है। मैं बोला यार ये क्या मजाक है, अब मेरे को तो यहाँ अटैच किया आर्मी हेडक्वार्टर ने, ऐसे वैसे कैसे हो सकता, मेरे को नहीं जाना है। साहब सामान उठाओ आप ये। तो दोनों जवानों ने पकड़ा साहब, मेरा सामान डाला 2.5 टन में, और सीधा रेलवे स्टेशन और पूजा एक्सप्रेस में बैठा लिया साहब जी। तो साहब पूजा एक्सप्रेस में बैठा लिया। रात मैंने उन लड़कों को समझाया, उन लड़कों में मेरी यूनिट का एक लड़का मिला, क्योंकि 20 माह जब रेज हुई है, जब कोई लड़का वो मेरी यूनिट से आया हुआ था, वो मेरे को अच्छे से जानता था, मैं घातक का जवान था। तो साहब उसको मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ होता जा रहा है। उन्होंने साहब रिस्क लिया, वो बोले साहब आपके साथ वहां गड़बड़ होगी, आप रुक जाओ अपने घर पे। मैं कनाल में उतर गया साहब, उन्हें छोड़ दिया, और आप अपनी लीगल लड़ाई लड़िए साहब, जहां पर आपने कंप्लेन कर सकते हो, जेल के जाओगे, आपका कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो साहब मैं वहां से उतर गया साहब, उतर गया तो सीधा डिफेंस मिनिस्टर को लिखता हूँ चिट्ठी, सेनाध्यक्ष को लिखता हूँ, फैक्स करता हूँ। साहब मैं इसको हम कार्रवाई कर रहे हैं, नॉट टू वरी, अगर डिटेल चाहिए होगा तो फिर आपसे मिलाप करेंगे। साहब आपका बहुत धन्यवाद होगा, आपका सैनिक 100% प्रूफ उस पर है, फांसी झूलने के लिए तैयार हूँ साहब मैं, अगर झूठा हूँ तो फांसी झूलने को तैयार हूँ। करते इसको भी मैंने बना दिया है। हाँ बस मैं आपको ये। साथियों आप सभी ने ये सुना, ये आर्मी हेडक्वार्टर से सेना अध्यक्ष के ऑफिस से किसी अधिकारी का कॉल था। लेकिन आप एक बात समझ गए होंगे, मैं इनसे बार बार इनका नाम पूछा, अपना नाम बताने में ये अपना नाम छुपाया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इस पे संदेह होता है कि ये ईमानदारी से बात नहीं कर रहे थे। इसकी आगे की प्रोग्रेस मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को मैं उम्मीद है कि मैं देश की सुरक्षा के लिए और सेना में फैले भ्रष्टाचार और गद्दारी के लिए फाइट कर रहा हूं। आप साथ दीजिए, देश की सुरक्षा के लिए ये बात अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, नमस्कार।